Hello students, this is our English class. In this class we will study the chapter 13, The Land of Story Books. ये एक पोयम है, एक बच्चे की पोयम है. आइए देखते हैं. At evening the lamp is lit, around the fire my parents sit. They sit at home and talk and sing and do not play at anything. यहाँ वो बच्चा एक इवनिंग का टाइम बता रहा है और वो बता रहा है कि इवनिंग हो गई है, रात हो गई है, शाम हो गई है, तो वो लैम्प जल रहा है और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो आग के आसपास बैठे हुए हैं. दे सिट एट होम एंड टॉक एंड सिंग. वो घर में बैठे हुए हैं, वो बातें कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, बट वो मेरे साथ कुछ भी नहीं खेल रहे हैं. नाउ विथ माई लिटिल गन आई क्राउल एंड all in the dark along the wall and follow round the forest track away behind the sofa back. अब वो क्या करता है कि अपनी लिटिल छोटी सी गन ले लेता है और वो क्राउल का मतलब होता है रेंगना, तो वो दीवार के किनारे से रेंगना चालू कर देता है और वो देखता है कि पूरी जगह बिल्कुल अंधेरा हो गया है, कोई एक दूसरे को बिल्कुल सही से देख भी नहीं पा रहा है. ठीक है, तो उसे बिल्कुल वो फॉरेस्ट ट्रैक की तरह लगता है और वो सोफे के पीछे आ जाता है. There in the night where none can spy, all in my hunter's camp I lie, and play at nooks that I have read till it is time to go to bed. और फिर वो कहता है कि अब रात हो चुकी है, जो इतना डार्क हो चुका है कि कोई एक दूसरे को स्पाई यानी देखना मतलब एक दूसरे को अच्छे से देख भी नहीं पा रहा है. अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं हंटर्स कैंप मतलब क्या होता है, जंगलों में जब वो जगह जगह कैंप लगा लिए जाते हैं ना रहने के लिए रात में, तो टेम्पररी जो कैंप लगे रहते हैं उनको हंटर्स कैंप कहते हैं. तो मैं हंटर कैंप में हूँ और मैं कुछ पढ़ रहा हूँ और जब तक मेरा टाइम नहीं हो जाता है सोने का तो मैं अपनी बुक को रीड कर रहा हूँ. These are the hills, there are the woods, there are my starry solitudes, and there the river by whose brink the roaring lion come to drink. अब वो अपनी इमेजिनरी दुनिया में चला जाता है. वो सोचता है ना कि मैं जंगल में हूँ, तो बस वो सोचता जाता है. अब क्या सोचता है कि यहाँ पे हिल्स हैं, मतलब छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, जंगल है और मैं यहाँ पे अकेला हूँ. स्टेरी सॉलिट्यूड मीन्स अकेला. ठीक है, और एंड देयर द रिवर बाय हुज ब्रिंक. अब वो रिवर है बाय हुज ब्रिंक मतलब जिसके किनारे, ब्रिंक मतलब क्या होता है किनारे. रिवर के किनारे एक दहाड़ता हुआ शेर आता है पानी पीने के लिए. आई सी द अदर्स फार अवे एज इफ इन फायर लेट कैंप दे ले, एंड आई लाइक टू एन इंडियन स्काउट एंड द पार्टी प्राउड अबाउट. अब फिर मैं देखता हूँ कि सभी लोग दूर चले गए हैं, वहाँ कैंप के बाहर आग लग रही है, तो मतलब अपनी इमेजिनरी दुनिया में है कि फॉरेस्ट में क्या क्या हो रहा है. और फिर देखता है कि मैं एक इंडियन स्काउट की तरह हूँ. इंडियन स्काउट मतलब यहाँ पे जो कुछ खोजने के लिए आया है, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए. ठीक है, तो वो आया है और वो हर जगह कुछ चीज़ की कुछ चीज़ की खोज में है, उसे कुछ मिल जाए. ठीक है, तो वो ये अपने आप को इमेजिन कर रहा है. सो व्हेन माय नर्स कम्स इन फॉर मी हाउ आई रिटर्न अक्रॉस द सी. अब वो कहता है कि ना मेरी जो केयर टेकर है, मतलब उसकी जो केयर टेकर है वहाँ आ चुकी है और उसको अब वो समुद्र जो भी उसके पास जो बैठा था वो वहाँ से वापस आ रहा है. उसका बिल्कुल मन नहीं होता है उस इमेजिनरी दुनिया में से बाहर निकलने का. एंड गो टू बेड विद बैकबर्ड्स लुक्स एट माई डियर लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स. उसका बिल्कुल मन नहीं होता है कि वो उस इमेजिनरी दुनिया में से बाहर निकले, बट उसका अब सोने का टाइम हो गया है, उसके बेड पे जाने का टाइम हो गया है, तो वो वापस आता है और वो कहता है ये मेरी लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, ये मेरा लैंड ऑफ स्टोरी बुक है, मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी सोचता हूँ. तो मतलब वो जस्ट शाम के टाइम से उस रात के टाइम को स्पेंड करने के लिए वो एक जस्ट इमेजिनरी दुनिया में चला जाता है और वो जंगल में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में सोचने लगता है. ये सभी बच्चों को ये पोयम को रीड करना है और इसके मीनिंग को आप समझिएगा और इसकी क्वेश्चन आंसर्स ऑफ वर्ड मीनिंग्स आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है और इसकी एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करना है. थैंक यू सो मच एवरीवन.